जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? होप दैट अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने जो क्लास 10th और 12th में, बेसिकली ये 12th के लिए है, क्योंकि जो हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा जाता है जो रेजिस्टेंस के लिए, तो उसका आज हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि जिसमें बोलता है कि हमें कॉम्बिनेशन है, दे रखा है, इनका तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इनमें कभी-कभी दिक्कत हो जाती है। या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बोलता है कि कौन से कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज सेम रहेगा या कौन से कॉम्बिनेशन में हमारा जो करंट आएगा वो सेम रहेगा। तो इसमें हम वन बाय वन करके सारी डिटेल बेसिकली इसमें जानेंगे, और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम आपको बताएंगे कि उनको कैसे क्लियर करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में हमारे कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले तो प्रतिरोध होता क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध हम किसको कहते हैं? जैसे कि कोई हमारा वायर लगा हुआ है, अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें, ऐसे ही आपको समझाएं तो क्या होगा। जैसे सपोज करो कोई हमारे घर में वायर लगा हुआ है, उस जो वायर लगा है वहां पे हमने कोई पहले तो ऐसे ही सिंपल वायर लगा था, उसको मैंने बीच से कट करके क्या किया, बीच से कट करके वहां पे मैंने एक हीटर या पंखा ऐड कर दिया। तो ये जो पंखा मैंने ऐड किया ये क्या काम करेगा, जो हमारा रेजिस्टेंस प्रतिरोध का काम करेगा उस वायर के लिए। ओके, मतलब अगर हम अपनी किताबी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे इसको, कि जो धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करे, मतलब बाधा लाए, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो होप दैट आपको इतना तो समझ में आया होगा कि प्रतिरोध किसको कहते हैं। अब ये प्रतिरोध जो होता है टू टाइप से कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इसको दो तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। किस किस क्रम में? इसको दो क्रम में ऐड करेंगे। कितने क्रम में? दो क्रम में। ये दो क्रम कौन कौन आते हैं? इसको ऐड को सॉरी आर को ऐड करने के दो तरीके होते हैं। कितने? दो। इनको कौन कौन से? एक तुम्हारा होता है श्रेणी क्रम में। किसमें होता है? श्रेणी क्रम में। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम समांतर क्रम में। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। मतलब ये हमारा होता है सीरीज, और ये क्या होता है? पैरेलल में। इनका टू टाइप से दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होता है। अब इसी दोनों प्रकार को हम वन बाय वन करके जानेंगे और इनको वन बाय वन क्लियर भी करेंगे। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर इनको हम समझते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है, वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो प्रतिरोध अगर हम बताएं कैसा दिखता है, तो कुछ इस टाइप से हम बनाते हैं। जैसे कि मान लो कुछ इस टाइप का हम प्रतिरोध बनाते हैं, जिसका ए सिरा मैंने मान लिया ए है, और दूसरा क्या मान लिया? बी है। अब जो इसके टर्मिनल होंगे, मतलब इसके जो सिरे होंगे, वो कैसे होंगे? ये कोई आर प्रतिरोध है, और इसके जो सिरे होंगे, एक कोई पॉजिटिव होगा और दूसरा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये हमने कोई प्रतिरोध मान लिया। क्या मान लिया? प्रतिरोध मान लिया। ऐसे करके प्रतिरोध हमने इसको मान लिया। अब ये प्रतिरोध हमारे इतने हो गए, सबसे ये हो गया हमारा प्रतिरोध। अब इसको हम काउंटिंग देखेंगे, इसको ऐड कैसे करते हैं। तो इसको सबसे पहले समझेंगे श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। ओके, आइए इस पे वन बाय वन पे इसका पोस्टमार्टम करते हैं श्रेणी क्रम का। इसको कैसे करेंगे? तो श्रेणी क्रम में ये जैसे हमारे प्रतिरोध है, सपोज करो हमने दो या तीन प्रतिरोध ले लिए। कितने? तीन प्रतिरोध ले लिए। इसको पहले तो इरेज करते हैं। चलो इसको बना रहने देते हैं, इसको वन मान लेते हैं। हमने तीन प्रतिरोध ले लिए, एक तो ये ले लिया, इसको छोटा कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इस पे तीन प्रतिरोध ले लिए। ऐसे एक ये सेकंड वाला ले लिया, और ऐसे ही हमने कोई तीसरा प्रतिरोध और ले लिया। ओके, ये तीनों इसके हो गए। अब ये हमारा जो सीरीज होता है श्रेणी क्रम में होता है, ये R1 प्रतिरोध हो गया, ये R2 और ये R3, ऐसे करके तीन प्रतिरोध लिए। अब ये जो सीरीज में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो इसका क्या होता है कि पॉजिटिव जो होता है, मतलब जिसका प्लस वाला सिरा जो होता है, धनात्मक सिरा होता है, उसको निगेटिव साइड में ऐड करते हैं। ऐसे करके जैसे मान लो इसका ये प्लस है और इसका ये माइनस, इसका ये प्लस, इसका ये माइनस, और इसका ये प्लस, इसका ये माइनस। श्रेणी क्रम में जोड़ते समय एक चीज ध्यान रखना है कि इसका प्लस वाला सिरा, मतलब इसका सेकंड वाले का माइनस वाला सिरा और पहले वाले के प्लस सिरे से जुड़ जाता है। ऐसे इसको भी हम यहाँ पे जोड़ेंगे माइनस को प्लस से। ये हो गया हमारा सीरीज में कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में, जो इनका संयोग हो गया श्रेणी क्रम में।
अब क्या करेंगे कि इसमें कोई इसको मिला देते हैं और इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। किससे? बैटरी से कनेक्ट करेंगे। सपोज करो हमने यहाँ पे कोई बैटरी लगा ली, ओके। अब बैटरी लगा ली तो बैटरी में भी 2 पॉइंट होंगे, जिसमें से एक का एनोड और एक का कैथोड होगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया इसमें ये पॉजिटिव साइड है, इसका ये नेगेटिव साइड है। अब करंट कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो करेगा? तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, मतलब यहाँ से करंट फ्लो करेगा ऐसे करके। आई करंट यहाँ पे गया, यहाँ पे वही आई करंट। अब क्या होगा कि यहाँ पे भी यही आई करंट जाएगा और यहाँ से टोटल बिल्कुल जितना आई, मतलब जिसमें जो पहला प्रतिरोध है उसमें भी आई करंट होगा, दूसरे में आई होगा, तीसरे में आई होगा। मतलब क्या होगा, एक चीज तुम्हारी यहाँ से क्लियर होती है कि जो श्रेणी क्रम में करंट का डिवाइडेशन होता है वो सेम होता है। मतलब तीनों प्रतिरोधों में क्या होगा, श्रेणी क्रम में जितने प्रतिरोध होंगे करंट सब में सेम होगा। तो अगर यहाँ से हम लिखें तो इसमें क्या होगा, इसमें लिख दें कि धारा सभी प्रतिरोधों में समान होगी। ऐसा तो लिख सकते हैं, समान होती है। इसको हम नोट पॉइंट पे लिख सकते हो, क्योंकि ये भी हमारा पूछा जाता है और ये पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि धारा किसमें समान होती है। तो ये हम नोट करके लिख लिया, धारा सभी प्रतिरोधों में, सीरीज की बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में धारा हमारी सब में सेम होगी। और विभव क्या होगा इसमें, दूसरा नोट पॉइंट अगर हम लिखें, अगर धारा सेम होगी तो क्या पोटेंशियल सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस पे कुछ दूसरा होगा, इस पे दूसरा, इस पे तीसरा। तो इसको मैंने मान लिया V1 इसमें पोटेंशियल है, इसमें V2 पोटेंशियल मतलब विभव, और इसमें V3, ऐसे करके काउंट कर लिया। धारा अगर भी इन सब में सेम है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, क्या होगा कि विद्युत विभव इसमें अलग अलग होगा। क्या होगा? विद्युत विभव इसमें अलग अलग होगा। ये आप चाहें तो इन दोनों नोट पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब यहाँ से अगर हम इसका जो हमारा डेरिवेशन होता है इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, इसमें सभी में करंट हमारा सेम है। अगर करंट सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि आई जो टोटल होगा, सॉरी, जो हमारा करंट सेम है तो क्या होगा, अगर हमारा यहाँ से करंट सेम है तो क्या लिख सकते हैं, आई बराबर ये जो हमारा पोटेंशियल है टोटल बराबर आएगा ना, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस का V3, इसके बराबर आ जाएगा। अभी क्या करेंगे कि V बराबर हमारा क्या होता है, I इंटू आर, ये होता है V बराबर I इंटू आर। अब क्या बोलेंगे, इसमें V1 में क्या करंट तो सेम होगा, यहाँ पे भी हमारा I करंट होगा, यहाँ पे I करंट होगा और यहाँ पे भी I करंट होगा। इतना तो क्लियर हुआ। तो V1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है जो ओम के नियम से V बराबर IR होता है, ये वाला होता है ना। तो अगर यहाँ से हम लिखे तो पोटेंशियल V1 वाले में क्या है हमारा, V1 वाले में I तो सेम R1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, IR1 लिख सकते हैं, IR1 प्लस में V2 की जगह पे भी यही होगा क्या कि I तो सेम R2 तो अलग है। ऐसे तीसरे वाले में क्या लिख सकते हैं, I सेम और R3, ऐसे करके लिख सकते हैं। मतलब इसमें हमारा पोटेंशियल अलग अलग है, विद्युत विभव अलग अलग है। तो विद्युत विभव अगर अलग अलग है तो तीनों का विद्युत विभव काउंट करके जो हमारा टोटल था उसको तो हम बना सकते हैं ना। तो मैंने वही किया, इसमें V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको बराबर कर दिया तो हमारा जो पहले विभव था उसके बराबर आ गया। अब यहाँ से अगर हम एक चीज देखें तो हमारा क्या होगा कि I तीनों में कॉमन दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा करंट है, धारा, विद्युत धारा, वो सब में समान है। तो क्या करेंगे, आई यहाँ से हम इसका जो कॉमन लेंगे तो आई इसको बाहर के लिया, क्या बचा अंदर, R1 प्लस में R2 और प्लस में R3, ये बचा इसमें। अब अगर देखें तो ये R को R से सही शहीद कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, R बराबर R1 प्लस में R2 और प्लस में R3, यही हमारा इसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब जरूरी नहीं कि इसमें हमारा R3 तक ही जाएगा, जितने प्रतिरोध आप इसमें जोड़ना चाहोगे उतने प्रतिरोध इसमें काउंट करेंगे और यहाँ से ये बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब R2 R3 R4 R5 ऐसे करके काउंट करते जाएंगे। तो आप ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं। इससे हमारे काफी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बोलता है कि इसमें श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध दिए, इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए, तो इसी फॉर्मूले से उसको करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अच्छा, हम एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमारी दीपावली वाली लाइट्स होती हैं, दीपावली लाइट्स तो देखी होंगी, जो
रंगीन टाइप में जलती हैं, तो वो अगर वो किस कॉम्बिनेशन में जुड़े होती हैं, ये वाला आपको क्वेश्चन जो पूछा है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि हमारी जो दीपावली की लाइट्स होती हैं, वो किस कॉम्बिनेशन में जुड़ी होती हैं। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन था कौन सा बात की थी, सेकंड वाला समांतर क्रम, मतलब जो पैरेलल में था, तो उसको कैसे काउंट करेंगे। सो अपडेट ये वाला तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड आप इसमें क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकोगे। चलो देखते हैं अगला वाला। तो अगला वाला अगर हम देखें तो अगला वाला हमने कौन सा बोला था, समांतर क्रम। समांतर क्रम हमने यहाँ पे लिख लिया, डाल लिया यहाँ पे समांतर क्रम, क्या डाल लिया, समांतर क्रम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, प्रतिरोध तो सेम होगा, मतलब प्रतिरोध जैसे हमारे श्रेणी क्रम में थे वैसे ही इसमें होंगे। तो हमने मान लो यहाँ पे 3 प्रतिरोध बना लिए। ओके, यहाँ से 3 प्रतिरोध को बनाया, यहाँ से दूसरा प्रतिरोध, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध। अब इसका भी ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और इसमें ये प्लस होगा, इसमें ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। इसको नाम दे दिया, ये R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, और ये प्रतिरोध कैसा है, R3। हमने ये 3 प्रतिरोध इसमें ले लिए, क्या किया, 3 प्रतिरोध। अब बेसिकली जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम होता है उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा प्लस प्लस के सारे सिरे होते हैं उनको हम एक पॉइंट से काउंट करते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं एक पॉइंट पे। जैसे मान लो हमारे पास कोई ये हमारे प्रतिरोध हैं, यहाँ पे हमने मान लो एक और लिया, इसके लिए हमारे पास ये कोई मान लो सपोज करो ये हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, 1 2 और ये 3। अब इनको क्या करेंगे, ये ऐसे करके मान लो इसको ये हो गया और ये हो गया इसका, ये हमने तीनों प्रतिरोध ऐसे करके काउंट कर लिए। ओके, अब इनको मैंने 3 प्रतिरोध है, इनको क्या करेंगे, जो हमारा इस साइड वाला ये वाला सिरा है ये वाला, इनको हम क्या करेंगे कुछ इस साइड से ऐसे का ऐड करेंगे, मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ऐड करेंगे, और इधर के जो साइड से उनको हम ऐसे करके ऐड करेंगे। ओके, सो दैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनको कैसे, मतलब पॉजिटिव वाला सिरा पॉजिटिव से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड करने के लिए क्या किया, यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड कर लिया, और यहाँ से इसका जो टोटल निकला ऐसे करके निकाल लिया। इसका ये पॉइंट मान लिया ए है और ये इसका बी है, ऐसे करके मान लिया। अब इनको हम एक बैटरी से ऐड करेंगे तभी तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो इसको मैंने बैटरी से ऐड कर लिया। यहाँ पे हमने कोई जोड़ दिया बैटरी। ओके, अब जरूरी नहीं कि आप बैटरी यहीं नीचे जोड़ें, आप कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर इसका ये पॉजिटिव सिरा मान लें, यहाँ पे नेगेटिव मान लें, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है, तो यहाँ से करंट को फ्लो करवा दिया। ओके, यहाँ से हमने करंट को फ्लो करवाया। अब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से समझने वाली बात है आपको, यहाँ पे हमारा मान लो यहाँ से हमारा आई करंट चला था, आई और ये आई। अब जब यहाँ पे आई आया तो इसको तो 3 रास्ते दिखे, 3 रास्ते दिखे ना, तो करंट सोचेगा भाई अब हमें किस साइड में जाना है, तो बोलेगा तू इधर जा, तू इधर जा, और तू इधर को जा, ऐसे करके मतलब बोल लेगा, और चल पड़ेंगे तीनों, अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। मान लो ये आई था, ये आई आई। अब यहाँ से जब आई गए, इसको 3 रास्ते दिखे, तो क्या होगा कि ये पहले तो अपना इधर एक भेज देगा I1 को, इधर भेज देगा I2 को, अब क्या होगा इधर तीसरे रास्ते में I3 को भेज देगा। आया समझ में, इतना तो आया। यहाँ से ये तीनों चल के अब इधर पे आ जाएंगे, तो तीनों फिर मिल जाएंगे, तो फिर यहाँ पे हमारा टोटल कॉम्बिनेशन आई का हो जाएगा, और यहाँ पे आई और यहाँ पे आई करके इधर आ जाएगा। सो होप दैट आपको करंट का जो डिवाइडेशन हो गया होगा, इसको तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें जो पोटेंशियल होगा, विद्युत विभव सेल जुड़ा है, तो सेल का क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा इसमें लिख देते हैं हम नोट डाउन में करके, इसमें धारा अलग अलग होगी। ओके, अलग अलग होगी। इस समांतर क्रम में जो होता है इसमें धाराएं का डिवाइडेशन होता है, जो करंट होता है वो अलग अलग होता है। और जो हमारा दूसरा नोट डाउन करके लिखे, दूसरा नोट, तो दूसरे नोट में क्या लिख सकते हैं कि इसमें विद्युत विभव होता है, इसमें इसमें सारे प्रतिरोधों पर विभव
समान इक्वल होगा, क्या होगा, समान होगा। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, जितने भी प्रतिरोध होंगे, उनमें जो हमारा विद्युत विभव होगा वो समान होगा। तो इसको भी आप सॉल्व करें तो इसमें अगर विद्युत विभव समान है तो क्या करंट अलग अलग है, तीनों करंट को मिला के हमारे ये आई करंट बन रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको कि आई बराबर में I1 प्लस में I2 और 3 है हमारे पास तो I3। कुछ इस टाइप पे काउंट किए। यहाँ पे अगर हम लिखें तो I बराबर क्या होता है, जो I बराबर हमने लिखा तो I बराबर V अपॉन में R होता है। ओके, ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है I बराबर V अपॉन में R। तो अगर यहाँ से हमने देखा तो I को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में R टोटल है ये हमारा। अब यहाँ पे I1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोध तो विभव तो इसमें V होगा सेम, इसमें भी V होगा और इसमें भी V होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में R1 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि पोटेंशियल विद्युत विभव जो है इसमें सेम है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन में R2 और इसमें V अपॉन में R3। अब यहाँ से देखें तो हमें एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या दिख रही है, V दिख रहा है कॉमन। तो यहाँ से V को हमने कर लिया बाहर। अब V को अगर कब बाहर किया तो हमें क्या बचा, यहाँ पे V अगर बाहर किया तो हमारा बचा 1/R1 प्लस 1 में R2 और प्लस में 1 में R3। ये बचा, ये बचा यहाँ पे। अगर देखें तो ये हमारा V से V कट गया तो हमारा क्या बचा, 1/R बराबर 1 में R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3। ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया, जिससे आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल हमारे जो होंगे सारे सॉल्व कर सकते हैं। सो होप दैट आपको ये भी डेरिवेशन जो है हमारा क्लियर हो गया होगा। और ये जो हमारा होता है रेजिस्टेंस में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगभग हर एग्जाम बोर्ड मतलब हर हमारे जो एग्जाम हर बार होते हैं तो उनमें बेसिकली पूछा जाता है, किसी भी सेट में पूछा जा सकता है। तो आप इसको क्लियर कर लेंगे और इसका रिविजन भी काफी टाइम कर लेंगे तो ये आपके जो हैपचल में आ जाएगा। तो आप इसको फैमिलियर हो जाएगा, तो आप इसको बार बार करते रहेंगे और ये हो जाएगा अच्छे से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर उससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं क्या, कि जो हमारा घर में मतलब घर में हमारे जो वायरिंग होती है किस कॉम्बिनेशन में होती है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। जो हमारे घर में वायरिंग होती है किस कॉम्बिनेशन में होती है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन पूछे हैं और आपको चाहे तो आप दोनों को क्वेश्चन दोनों का आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर समझ में नहीं आया तो आप बता देना कि भैया समझ में नहीं आया, तो हम अच्छे से और नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो आप क्लियर कर लेना। सो होप दैट वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक और वीडियो को वॉच कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिए अपना।